ओके बच्चों, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक ठाक हो? तो हम युगपत समीकरण पढ़ रहे थे, उसके कुछ सवाल लगाए थे। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज के। आज उसी के आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या दिया गया है। तो हमारा सवाल नंबर 3 दिया गया है, ए व बी के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न निकाय अपरिमित हल रखता हो। ठीक है, कह रहा है कि अपरिमित हल रखता हो। अब इसके लिए हमने क्या बताया था कि अपरिमित हल कब रखेगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये हमें मिल जाए तो अपरिमित हल मिलेंगे। ठीक, तो हम कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। पहले की तरह तो दिया गया है, ठीक है, आपका ये है तीसरे का पहला। ठीक, लिखेंगे दिया गया समीकरण। ठीक, तो समीकरण हमारा क्या दिया गया है? 2x प्लस 3y बराबर 7। और दूसरा क्या है? a प्लस बी प्लस 1x प्लस a प्लस 2b प्लस 2y बराबर 4a प्लस b प्लस 1 ये दिया गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण का समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब हम तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या है आपका 2, b1 बराबर क्या है 3, c1 बराबर क्या है -7। इसी तरह a2 बराबर क्या है a प्लस बी प्लस 1, b2 बराबर क्या है आपका a प्लस 2b प्लस 2 और c2 बराबर क्या है 4a प्लस बी प्लस 1। ठीक, तो अब हमें पता है, लिखेंगे अपरिमित हल के लिए क्या होना चाहिए? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक, अब उपरोक्त से तो a1/a2 आपका क्या है बताइए? तो हो जाएगा 2/a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, b1/b2 से क्या हो जाएगा 3/a प्लस 2b और प्लस 2। ठीक, 2b है ना, हाँ 2b प्लस 2। ठीक, इसके बाद c1/c2 बराबर क्या है? ये आपका माइनस है, तो ये आ जाएगा 7/4a प्लस बी प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2। तो यहाँ से हमें निकल के मिल जाएगा 2/a प्लस बी प्लस 1 बराबर 3/a प्लस
2b प्लस 2। ठीक, यहाँ हम करेंगे तिर्यक गुणा, तो आ जाएगा 2 टाइम्स a प्लस 2b प्लस 2 बराबर 3 टाइम्स a प्लस b प्लस 1। तो यहाँ देखिए एक समीकरण हमारे पास और आ जा रहा है। ठीक है, एक समीकरण हमारे पास और बन जाएगा। तो हम अगली एक स्लाइड लेते हैं। हमारे पास जो आएगा, ठीक है, हमारे पास जो आएगा यहाँ पे 2 टाइम्स a प्लस 2b प्लस 2 और 3 टाइम्स a प्लस b प्लस 1। देखते हैं यही है, 2 टाइम्स a प्लस 2b प्लस 2 बराबर 3 टाइम्स a प्लस b प्लस 1। ठीक, तो अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 2a प्लस 4b प्लस 4 बराबर ये हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 3। ठीक, अब इनको हम इस एक साइड में कर लेंगे तो 2a माइनस 3a हो जाएगा प्लस 4b माइनस 3b हो जाएगा प्लस 4 माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से समीकरण निकल के आएगा माइनस a, ठीक है, क्या निकल के आया, माइनस a प्लस b प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो ये एक समीकरण आपके पास आ गया, इसको नंबर 1 डाल दीजिए। अब हम ले लेते हैं b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो b1 अपॉन b2 हमारे पास क्या था, आइए देखते हैं। b1 अपॉन b2 हमारे पास था 3 अपॉन a प्लस 2b प्लस 2। ठीक, तो हमारे पास ये है 3 अपॉन a प्लस 2b प्लस 2 बराबर -7 अपॉन में 4 है या 2 है, ध्यान नहीं आ रहा, ये है 4। ठीक, 4a प्लस b प्लस 1। ठीक, ये है आपका 4a प्लस b प्लस 1। तो अब यहाँ पे भी तिर्यक गुणा करते हैं, तो देखिए पहले थोड़ा सॉल्व कर लें। a अपॉन 3 अपॉन a प्लस 2b प्लस 2 बराबर 7 अपॉन 4a प्लस 4b प्लस 1। अब तिर्यक गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 4a प्लस 4b प्लस 1 बराबर 7a प्लस 2b प्लस 2। ये आ जाएगा 12a प्लस 12b प्लस 3 बराबर 7a प्लस 14b प्लस 14। ठीक है, इसको हम सेपरेट करते हैं तो 12a माइनस का 7a हो जाएगा प्लस 12b माइनस का 14b प्लस 3 माइनस का 14 बराबर 0। तो यहाँ ये हल होके आ जाएगा 7 5 12 5a। ठीक, 5a माइनस का 2b और माइनस का 11 बराबर 0। ठीक है, ये आपका आ गया समीकरण 2। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक, या समीकरण 1 से। ठीक, तो यहाँ से देखो b बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस 1 हमने सेपरेट कर लिया। ठीक, लिखेंगे b का मान समीकरण, ठीक है, 2 में रखने पर। अब 2 में जब हम रखेंगे तो 2 हमारा क्या बन जाएगा 5a माइनस 2 a माइनस 1
माइनस 11 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 5a माइनस का 2a प्लस 2 माइनस 11 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 3a और ये हो जाएगा माइनस का 9 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए a बराबर हो जाएगा 9, या यहाँ से हम कह सकते हैं a बराबर 9/3 बराबर 3। ठीक, ये आ गया। अब इसको समीकरण 3 डाल देते हैं। ठीक है, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए ये हम जो कर रहे हैं ये क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हम कर रहे हैं। ठीक है, रखने पर, ये सवाल यहाँ देना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, गलत जगह ये सवाल दे दिया गया है। पहले हमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि जानना था, फिर ये सवाल देते। चलिए खैर, अब रखिए तो b बराबर a का मान 3 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये बताइए 2 आ जाएगा। तो a बराबर आपका 3 आया, b बराबर 2 आया। ठीक, तो ये आपके आंसर आ गए। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार रिवाइज कर देते हैं। हमने दिया गया समीकरण लिख लिया, उसके बाद फिर मानक समीकरण से हमने a1 b1 c1 के मान निकाले, इसी तरह a2 b2 और c2 के मान निकाले। ठीक, और उसके बाद फिर अपरिमित होने के लिए जो कंडीशन होती है वो हमने अप्लाई कर दिया। ठीक, तो यहाँ से दो समीकरण निकले, a प्लस बी प्लस ए बी के फॉर्म में, उनको हमने हल कर लिया। जब हल कर लिए तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर हम अगर हम ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगर इसका आप चेक करना चाहोगे, ठीक है, चेक करना चाहोगे तो जो आइडेंटिटी निकाले हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसमें ए बी के मान रखोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, 1/3 सब पूरा बराबर आएगा। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये भी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे क्या है, a प्लस बी टू ए माइनस बी, उसके बाद ये है। ठीक, तो यहाँ पे भी सीधे सीधे हम लिख दे रहे हैं। करने का तरीका पहला वाला रहेगा, अब हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तीसरे का दूसरा, दिए गए समीकरण से, ठीक, a1/a2 बराबर कितना आएगा बताइए, 2/a प्लस बी, b1/b2 ये कितना आ जाएगा, 3/2a माइनस बी, c1/c2 बराबर ये कितना आ जाएगा, 7/3 a प्लस बी प्लस 1। ठीक, अब अपरिमित हल के लिए, ठीक, अपरिमित हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2/a प्लस बी बराबर 3/2a माइनस बी बराबर 7/-3a प्लस बी प्लस 1। ठीक, अब हम फर्स्ट टू पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट टू पार्ट से 2/a प्लस बी बराबर
3/2a माइनस बी। इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया 2a माइनस बी बराबर 3a प्लस बी। ठीक, यहाँ से 4a माइनस का 2b बराबर आया 3a प्लस 3b। ठीक, अब a एक तरफ और b एक तरफ। ठीक, a एक तरफ b एक तरफ, 3b प्लस का 2b। तो यहाँ देखो a बराबर कितना आ गया 5b। अब a बराबर 5b आया, जो लास्ट के हम दो लेते हैं। ठीक है, लिखो पुनः। ठीक, 3/2a माइनस बी बराबर 7 ठीक है, यहाँ हमने माइनस क्यों कर दिया भाई? देखिए ये माइनस नहीं रहेगा, ये आपका माइनस नहीं रहेगा, बाय मिस्टेक हो जा रहा है। ये हो जाएगा 3a प्लस b प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे जो a बराबर 5b है, इसका मान रखेंगे, लेकिन पहले सॉल्व कर देते हैं। 3 3 का 9, a प्लस b प्लस 1 बराबर 7 2a माइनस b। अब a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ठीक, a का मान रखने पर, अब जब a का मान आप रखेंगे तो 9, a का मान कितना है 5b, 5b प्लस b प्लस 1 बराबर ये कितना आ जाएगा 7 2 इंटू 5b माइनस का b। तो ये आपका हो जाएगा 5b और b 6b प्लस 1, ये हो जाएगा 9 6b प्लस 1, ये हो जाएगा 7 और 5 दूनी 10 9b। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 छक 54, 54b प्लस 9 बराबर 63b। ठीक है, 63b इतना आ गया। इसको यहाँ थोड़ा साइड में करते हैं, यहाँ पे तो 63b से 54, 9 7 63, 9 छक 54। ठीक है, तो 9b बराबर 9 आया, b बराबर कितना आया 1। अब b बराबर 1 आ गया तो a बराबर कितना आ जाएगा 5b बराबर 5। ठीक, तो ऐसे हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये 54 है और ये 63 है, जब माइनस होगा तो 9b ही बचेगा, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये हम शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, करिएगा इसको, जब नहीं आए तब बताइएगा। ठीक, अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज है तो उसमें कुछ मेथड दिए गए हैं, वो हम बताएंगे और उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, या अभी हम थोड़ा बता देते हैं। चलिए चलिए हम बताते हैं। ठीक, कि रैखिक समीकरण जो आएंगे उनको हल कैसे करना है। तो हल करने के लिए देखिए, अब हम जो पढ़ेंगे वो है रैखिक समीकरण को हल करने की बीज गणितीय विधि, है ना, गणितीय विधि, रैखिक समीकरण को हल करने की जो मैथमेटिकल मेथड है, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड है, कैसे है। तो इसमें पहला क्या है आपका, पहला हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक,
पहला हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि, या इसी को हम क्या कहेंगे अंग्रेजी में, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए हमें करना क्या है, एक सवाल लेते हैं। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज का हम एक सवाल लेते हैं और करते हैं। ठीक, तो जैसे हम ले लिए आपका तीसरा सवाल एग्जाम में आया है। ठीक है, 3.2 का तीसरा सवाल क्या है, 3/x प्लस 2/y बराबर 11। ठीक, ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी तरह 4/x माइनस का 5/y बराबर क्या दिया गया है, 7। तो अब हम प्रतिस्थापन विधि में करते क्या हैं कि समीकरण 1 से x या y का मान निकालकर, ठीक है, समीकरण 1 से x या y का मान निकालकर समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, और हल कर लेते हैं, फिर आंसर आ जाता है। ठीक, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, 3/x बराबर 11 माइनस 2/y लिख सकते हो, या 1/x बराबर, ठीक है, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ये 1/3 नीचे आ जाएगा, 11 माइनस 2/y। ठीक, इसको डाल दीजिए समीकरण 3। अब हम लिखेंगे 1/x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, अब समीकरण 2 में जब हम रखेंगे तो देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, 4x माइनस 5y बराबर 7 ये है, तो 4 आपका बाहर रहेगा, 1/x, ठीक है, तो हो जाएगा 1/3, 11 माइनस 2/y, ब्रैकेट बंद कर दिए, माइनस 5/y बराबर 7। ठीक, ये आया। अब इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो 4/3, ठीक है, आ जाएगा 4/3, 11 माइनस का 2/y, ठीक है, माइनस का 5/y बराबर 7, ये आएगा। अब जो 4/3 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 44/3 माइनस का 4 दूनी 8/y, और ये हो जाएगा माइनस का 5/y बराबर 7। अब यहाँ पे जो अंक हैं उनको एक तरफ हम कर लेंगे, और जो हमारे चर पद अचर पद हैं y वाले उनको एक तरफ। तो देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और माइनस है तो 8 5 13, 13/y हो गया बराबर 7। अब 7 जो 44/3 है इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 44/3 आ गया। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 7 तिरिक 21, 21 माइनस 44/3 आ जाएगा। अब ये हल होके कितना आ जाएगा, 21 माइनस 44, तो 4 मास 1 गए 3, 4 मास 2 गए, ठीक है, 4 मास से 2 गए 2, 23/3। ठीक, इतना आया। तो कहने का मतलब माइनस का 13/y बराबर कितना आया, माइनस का 23/3। ठीक है, अब हम जब तिर्यक गुणा करेंगे या इसको हम पलट दें तो y/13 बराबर 3/23 इतना आ जाएगा। यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 13 तियां 39, 39/23। ठीक,
तो y का मान आ गया 39/23। ठीक है, y का मान